बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो में हम बोगरा हुकूमत के दौर के ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को, जो कि हमने पिछली वीडियो में गुज़श्ता वीडियो में स्टार्ट किए थे, आगे बढ़ाते और मुकम्मल करते हैं। आप कॉपियाँ खोल लें और जहाँ हमने गुज़श्ता वीडियो में स्टॉप किया था वहीं से आगे लिखना शुरू करते हैं और बिल्कुल उसी तसलसल में लिखते हैं जो कि हमने जिस तसलसल के साथ पिछले वीडियो में हम लिखते आ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, पहले कॉलम में बंगाली को कौमी ज़ुबान का दर्जा देने की ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया गया। दूसरे कॉलम में इसके सामने, और मरकज़ी हुकूमत भी इस हवाले से इक़दामात करने पर मजबूर हो गई। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंतखाबात में शिकस्त के बाद बोगरा हुकूमत ने, गो कि ये इंतखाबात तो सूबाई सतह के थे, लेकिन बंगाल में जितनी बुरी तरह मुस्लिम लीग को शिकस्त हुई तो बोगरा हुकूमत ने मरकज़ी तौर पर इस बात को अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि अब बंगाली को भी कौमी ज़बान का दर्जा देना पड़ेगा और इसके बग़ैर कोई दूसरा चाराकार मुमकिन नहीं रहेगा, वरना सूरत हाल इंतहाई ख़राब ही होती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, पहले कॉलम में बोगरा हुकूमत ने बंगाली को कौमी ज़ुबान का दर्जा देने की बाकायदा तजवीज़ पेश की। दूसरे कॉलम में इसके सामने अप्रैल 1954 ईस्वी में नेक्स्ट पॉइंट, पहले कॉलम में हुकूमत की कोशिशों से असेंबली ने बंगाली को कौमी ज़ुबान का दर्जा देना मंजूर किया और इसको बोगरा फार्मूला में शामिल किया गया। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखेंगे 8 मई 1954 ईस्वी में, 8 मई 1954 ईस्वी को यानी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन भी कर दूं कि 8 मई 1954 ईस्वी को बोगरा हुकूमत ने, जो पहले से तजवीज़ पेश की जा चुकी थी बंगाली को कौमी ज़ुबान का दर्जा देने की, जो ख़ुद बोगरा हुकूमत ने पेश की थी, उसको असम्बली से भी मंजूर करा लिया और बोगरा फार्मूला में इसको ऐड कर दिया गया। यानी उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़ुबान का दर्जा देने का ऐलान कर दिया गया। आप यूँ समझें, मैं बड़ी आसान अंदाज में आपको इस तरह से समझा सकता हूँ और इसको इसकी असम्बली से मंजूरी भी
हासिल कर ली गई। इस तरह बंगाली को भी उर्दू के साथ कौमी ज़ुबान का दर्जा देने का फ़ैसला कर लिया गया या ये मामला तय पा गया। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, सूबा बंगाल में इंतखाबात के बाद नई हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई। दूसरे कॉलम में इसके सामने ए फजले हक की क़यादत में नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, यह हुकूमत बंगाली अवाम की ज़िंदगी में बंगाली अवाम के हालात ज़िंदगी में कोई बेहतरी ना पैदा कर सकी। दूसरे कॉलम में इसके सामने, और बहुत जल्द इंतशार का शिकार हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, पहले अवामी लीग ने इस हकूमत से अलहदगी का ऐलान किया। दूसरे कॉलम में इसके सामने, और कुछ वक्त बाद मई 1954 में सियासी अबतरी की बुनियाद पर बंगाल में गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सिकंदर मिर्ज़ा को, दूसरे कॉलम में इसके सामने, बंगाल का नया गवर्नर बनाकर रवाना किया। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, आलमी बैंक ने नहरी पानी की तकसीम के मसले को हल करने के लिए अहम तजावीज़ पेश की। दूसरे कॉलम में इसके सामने 1954 ईस्वी में नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक ने
पहली दस्तूर साज असम्बली को तोड़ दिया। दूसरे कॉलम में इसके सामने 24 अक्टूबर 1954 ईस्वी को। अब यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं कि इस पॉइंट, ये बात जो आपको एक पॉइंट में कवर की गई है, इस पर भी बासानी 2-3 क्वेश्चंस अलग अलग बन सकते हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट करके कवर किया है। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, पाकिस्तान ने सीटों में शमूलियत इख्तियार की। दूसरे कॉलम में इसके सामने 1954 ईस्वी में नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में सीटों मुखफ़फ़ है। दूसरे कॉलम में इसके सामने साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का SEATO नेक्स्ट पॉइंट, सीटों नामी तंजीम वजूद में आई। दूसरे कॉलम में इसके सामने 1950 ईस्वी में फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मैनीला में, यानी ये तंजीम 1950 में फ़िलिपाइन के दारुल हुकूमत मैनीला में वजूद में आ चुकी थी। पाकिस्तान ने 4 साल बाद 1954 में इसमें शमूलियत इख्तियार की। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, इस तंजीम के अहम मकासद में, दूसरे कॉलम में इसके सामने मेंबर मुमालिक की इक्तसादी और दिफाई इमदाद करना और बिलखुसूस कम्युनिस्ट, आप यहाँ कम्युनिस्ट की बजाय इश्तराकी भी लिख सकते हैं, मुल्कों के हमले के ख़िलाफ़ मेंबर मुमालिक की हिफाजत करना, ये इसके अहम मकासद थे। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, पाकिस्तान ने सीटों में शमूलियत इख्तियार की। दूसरे कॉलम में इसके सामने अपनी इलाकाई जुग़राफ़ियाई दिफाई मजबूरियों की बदौलत बिलखसूस मशरक़ी पाकिस्तान
के दिफा की खातिर। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, सीटों में पाकिस्तान के अलावा दीगर अहम ममालिक में, यानी सीटों में पाकिस्तान के अलावा दीगर अहम ममालिक में, यानी पाकिस्तान के अलावा जो ममालिक शामिल थे, अहम मुल्क। दूसरे कॉलम में इसके सामने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। यानी इन मजमूई तौर पर ज़्यादा ममालिक शामिल थे, यानी मजमूई तौर पर जो सीटों में शामिल मुल्क थे उनकी तादाद इनसे ज़्यादा थी, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ अहम तरीन मुल्क बताए हैं जो कि पाकिस्तान के अलावा शामिल थे, और ये तंजीम मजमूई तौर पर अमेरिका की सरपरस्ती में चल रही थी, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, सीटों में शमूलियत की बदौलत पाकिस्तान मगरबी ब्लॉक लिखने, पाकिस्तान मगरबी ब्लॉक में शामिल हो गया। दूसरे कॉलम में इसके सामने जिसकी बदौलत पाकिस्तान को बाज़ वक्ती नोयत के अहम फ़ायदे और मुस्तकिल नोयत के अहम नुकसानात भी उठाने पड़े। ख़ास तौर पर रूस और चंद दीगर मुल्कों के हवाले से, जिसका हम तफसील से पहले ज़िक्र कर चुके हैं, जो कि हम पहले तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम इस टॉपिक को स्टॉप करते हैं। आप यहाँ तक जो पॉइंट्स लिखाए गए हैं आप उनको मुकम्मल कर लें। बाकी ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप इन सारे टॉपिक्स को सारे पॉइंट्स को मुकम्मल कर लें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।